व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज यौम सियाह मनाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। एक साल पूरा हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो इलेक्शन जो वो जीते, इसको अपोजिशन नहीं समझती कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वो सिलेक्टेड समझते हैं, इलेक्टेड नहीं समझते। उस कॉन्टेक्स्ट में यौम सियाह मनाया जा रहा है, मईशत की बदहाली का रोना रोया जा रहा है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने तई वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, जब अमेरिका का दौरा करके ट्रंप को मेस्मराइज करके वो पहुंचे इधर। तो अब आज देख लेते हैं, पाकिस्तान के चारों शहरों में से प्रोटेस्ट करने किया गया है और किया जा भी रहा है। भी कराची में बिलावल भुट्टो साहब ने भी खिताब करना है। मैं लाहौर में क्योंकि रहता हूं, तो लाहौर में मैंने जो देखा तो मुस्लिम लीग नून जो है, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने मॉल रोड पाबंदी लगाई हुई, लेकिन उस पाबंदी को वो तहतेक करके आगे बढ़ती चली जा रही है और काफ़ी रश था लाहौर की सड़कों पर। और इसी वजह से अभी तक वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे तहरीक इंसाफ के मियां इकबाल साहब भी नहीं पहुँच पाए, लेकिन वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग नून से हमें उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है कराची से, और इफ्तिखार अहमद साहब भी ऑब्वियसली लाहौर में ट्रैफिक बहुत है इस वक्त नून लीग की रैली की वजह से, वो भी अभी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उम्मीद है ज्वाइन करें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑब्वियसली पिंडी से। इससे पहले कि मैं कहीं पर और जाऊँ, एहसन इकबाल साहब ने आज बताया कि यौम सियाह क्यों मनाया जा रहा है, ज़रा सुन लेते हैं। मुल्क की मईशत तबाही के किनारे पे खड़ी है। जब कारोबार बंद हो रहे हैं तो नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा। महंगाई उस सतह पर आ गई है कि इस मुल्क का मजदूर, इस मुल्क का किसान अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता। रोटी खिला दे तो उनके स्कूल की फीस नहीं उतार सकता। ना इनके अंदर अकल है, ना इनके अंदर सोच है, ना इनके पास प्रोग्राम है, ना इनके पास विजन है, ना इनके पास टीम है। ये अनाड़ी है, अकल से आरी है और इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। अनाड़ी है, अकल से आ रही है, ये तो शेर हो गया। अब एयाज सादिक साहब ने जो कराची में कहा है प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बारे में, जरा वो भी सुन लेते हैं। अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान न्याजी ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 चार्जशीटें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसीज को यह पता था कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने दहशतगर्दों को ट्रेन करके भेजा। ये सरासर गलत है। न्याजी साहब, आपके लिए अब पाकिस्तान में जगह तंग होती जा रही है, इसका नोटिस लेना चाहिए और वक्त आने पर इंशाअल्लाह आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगाएंगे। जी, आर्टिकल 6 लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, भी इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, और जो प्राइम मिनिस्टर ने आज आके बात गुफ्तगू की है ना, जरा वो भी सुन लेते हैं। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बाहर दौरे से नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। मैं ना कभी किसी के सामने झुका हूँ, ना मैंने अपनी कौम को कभी किसी के सामने झुकने देना। आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। इन चोर और डाकुओं ने जिस तरह मखलूज करके छोड़ा, यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, 1 साल लगा के मुल्क को ठीक करें, और अब आप देखेंगे कि अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, साफ पीने का पानी देंगे, नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे। इसी कौम से पैसा इकट्ठा करेंगे। जिन लोगों ने इस मुल्क को बैंकरप्ट किया, इस मुल्क को मखरूज किया, जब तक हम इन लोगों का सही माने में एहतसाब नहीं करेंगे, इनको जेलों में नहीं डालेंगे। मैंने बाहर अमेरिका में भी जाके कहा, हमारी मदद करें कि हम वो लूटा हुआ पैसा वापस पाकिस्तान में लाएं और अपनी आवाम के ऊपर लगाएं। ज़ुबैर साहब, मुझे समझ नहीं आया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड कप लेवल जीत के आए हैं, उन्होंने कौम को झुकने नहीं दिया। अब उनको 4 साल और मिलेंगे, 1 साल तो हो गया ऑलमोस्ट। अस्पताल मिलेगा, साफ़ पानी मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। आप लोगों ने एहतजाज कर दिया यौम से। आज मुझे तो समझ नहीं आ रही वजह क्या है इसकी। भाई हुआ क्या है ये? एक तो इमरान खान साहब ने आज पहली दफ़ा ये मान लिया कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके अल्फाज पर आप गौर करें तो उन्होंने कहा अब हम करेंगे। 1 साल हमें लगा है, अब हम करेंगे। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि जी 1 साल आपका कंप्लीट फेलियर रहा है, इसका मतलब है आपने कुछ भी नहीं किया। बल्कि इस चीज़ पर तो कामरान किसी को डिसएग्रीमेंट नहीं होगा कि हम ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। चाहे वो आप नौकरियों के हवाले से बात करें, कोई हुकूमती ओहदेदार बैठ के ये नहीं कह सकता कि हमने नौकरियां दी हैं। कोई हुकूमती ओहदेदार बैठ के ये नहीं कह सकता कि हमने महंगाई कम की है।
कोई हुकूमत वाला या इमरान खान साहब ये नहीं कह सकते कि जी हमने टैक्स के एरिया में ज़बरदस्त कमाल किए हैं, ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है, या हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए हैं, या कोई हमने ग्रोथ ज़्यादा कर दी है, किसी चीज़ में भी नहीं। सो हर चीज़ में सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली गई है। अब अगर वही मशीनरी, वही वज़ीर आज़म जो पिछले 1 साल में ख़राब से ख़राब तर करते चले गए थे, अब वो क्या उनका ऐसा विज़न है कि वो अब अच्छा होना शुरू हो जाएगा? सो मुझे तो कोई एतमाद नहीं है। जिस तरह 1 साल पहले जुलाई की 9 तारीख को इन्होंने इलेक्शन से 2-2.5 हफ्ते पहले अपना इकनॉमिक विज़न दिया था, उस वक्त तो इन्होंने कहा था कि हम 20 लाख जॉब्स देंगे इस साल। तो 20 लाख जॉब्स की जगह 15 लाख जॉब्स माइनस हुई हैं। पहला तो साल जब है अभी जुलाई जुबैर भाई, 9 तारीख थोड़ी सांस लें, जॉब्स मिलेंगी। नहीं तो मैं पहले साल ही का बता रहा हूँ सर। जी जी नहीं, लेकिन पहले साल उन्होंने कहा था ना 20 लाख मिलेंगी, 15 लाख माइनस हुई हैं। सो जब जुलाई 9 2018 को आपको कुछ नहीं पता था, तो जुलाई 2019 को मैं आपकी बात पर कैसे एतमाद कर लूं? ऐसा क्या आपने कर दिया है? तो अब क्या करें? दिया है अब 5 साल तो पूरे करेंगे वो, और आपको पता है कि आप उनको हिला नहीं सकते, उसकी बहुत सी वजूहात है। अब क्या करेंगे? अब आप हिला तो सकते नहीं उनको, बर्दाश्त करें 5 साल अवाम का मैंडेट। वो तो अल्लाह को पता कि 5 साल वो पूरे करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज तय है कि अगर वो 5 साल रहे ना तो मुल्क का बेड़ा गर्क ही करके जाएंगे। ये तो बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। देखें, बात ये है कि ये पहली हुकूमत है, वरना हर हुकूमत अपनी कुछ तारीफें जरूर करवाना चाहती है, झूठ सही ये कहती है कि जी हमने ये अच्छा कर दिया, ये अच्छा कर दिया, ये अच्छा कर दिया। ये पहली हुकूमत है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। वॉशिंगटन में बैठ वर्ल्ड कप जीता है वो, हमने ये किया। आप कहने के लिए कुछ नहीं है। किस चीज का एक अपने इनके ट्रंप के बारे में रेपुटेशन हम सब जानते हैं, तो ट्रंप को पछाड़ दिया अगर, या उन्होंने इनको पछाड़ दिया तो मुझे नहीं पता, बट यूनाइटेड स्टेट्स में भी बैठ के इन्होंने वो बातें की हैं जो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। और मैं तो ये कहूँगा कामरान कि आप एक इंटरव्यू करें जनरल शुजा पाशा जो उस वक्त ISI के चीफ थे, उनसे पूछें इंफॉर्मेशन क्यों ISI ने बताया था उसामा बिन लादेन के बारे में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट अच्छा है। ये वही जनरल शुजा पाशा हैं जिन्होंने PTI वालों को बनाने में उसी साल 2011 में उसको आगे ले जाने में जनरल शुजा पाशा, हम तो उनको ब्लेम कर रहे थे। ये आज उन्होंने कहा कि इतना खराब मोमेंट मेरे लिए कभी भी नहीं आया था जब एबटाबाद ऑपरेशन हुआ है, और क्यों हुआ है ये भी उन्होंने बता दिया कि ISI ने उनको, भाई जब ISI ने और फौज ने बताया उनको कि उसामा बिन लादेन यहाँ रहता है, तो फिर वो जो ह्यूमिलेशन हुई खुद वो कहते हैं, तो ये फौज को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं ना। ठीक है जी, ये कह रहे हैं ना कि ये बताया भी हमने, रखा भी हमने था, पूरी दुनिया को इन्होंने बताया। यार कैसी बातें कर रहे हैं उससे पहले आपको पता है कि भाई क्या हो गया आपको, उनको तो पता नहीं उन्होंने क्या हो गया, आपको क्या हो गया है? इस तरह की बातें ना किया करें कि हमने रखा था, क्यों नई सैंक्शंस लगवानी है अपने मुल्क पे यार? एक और बात सुन लें जी, उस तरह की एक बात और सुन लें। हाफिज सईद साहब को अरेस्ट करके ले गए थे क्योंकि जाहिर है वो कंडीशन होगी कि आप अमेरिका स्टेप इन करने से पहले हाफिज सईद को अरेस्ट करें। डोनाल्ड ट्रंप साहब का आप ट्वीट पढ़ें, उन्होंने कहा द मास्टरमाइंड ऑफ मुंबई अटैक्स। PTI की क्या पोजीशन रही है आज तक कि मुंबई अटैक्स का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं था। नवाज शरीफ को भून के रख दिया था, सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि जी द वर्ल्ड क्वेश्चंस अस व्हाई वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट मुंबई। यहां उन्होंने कहा कि मुंबई मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है, इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये कहते हैं मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, जाके कहते हैं ना ट्रंप को कि भाई आपने कहां से हमें लिंक कर दिया मुंबई अटैक से, हमारा क्या ताल्लुक है? वहां बोलते ना, जब आफिया सदीकी के बारे में सवाल पूछा जा रहा था तो इशारे कर रहे थे कि पूछे ना, कह रहे हैं कि मैं वो, आपने जुबान देखी थी उस वक्त, क्या कुछ बोले थे वहां ट्रंप के सामने आफिया सदीकी के हवाले से? ये कह सकते थे ना कि आई विल बी डिस्कसिंग, खुल के ये कहते। जैसे जुबैर भाई वहां बैठे थे, एक ऐड था ना, दाग तो अच्छे होते हैं, सारे दाग खराब नहीं होते, इसलिए सारे इशारे भी खराब नहीं होते। तो अगर वो कुछ इशारा ऐसा दे रहे थे तो चले मुल्क की इंटरेस्ट में इशारा दे रहे होंगे, आप तो उसको पता नहीं बात को तो बोल देते, जुबान से बोल देते। चले माइक लगा होगा ना, माइक पे जुबान से ये कह सकते थे ना जी। आप एक सेकंड, आफिया सदीकी के बारे में ये कह सकते थे ना कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, अमेरिका ने बड़ा जुल्म किया है, नवाज शरीफ ने अपनी जुबान नहीं खोली थी, मैं ट्रंप से पूछूंगा कि क्यों नहीं छोड़ रहे हैं उसको, ये कह सकते थे ना। पॉइंट आ गया, क्यों नहीं बोला था? अब बड़ा तफसील से आपका मैंने कोई लगभग 8 मिनट आपको सुना है।
अब आपने भी सुनना है जरा बाकियों को जुबैर भाई। जी, जी, जी। मैंने कहा चले आप अनइंटरप्टेड बोल रहे हैं, दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, ऑपोजिशन बड़ी सेखपा हुई हुई है, लेकिन अभी आप जाना नहीं इधर मेरे साथ है। अच्छा मियां असलम इकबाल साहब, पहला ज़िमनन सवाल कि आपने आज प्रोग्राम में पहुंचना था 8:01 पे, अब हो गए हैं 8 अल्लाह आपका भला करे 13 मिनट, तो क्या आप इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि लाहौर में मुस्लिम लीग नून की रैली जो है उसे समा बांध दिया हुआ है और हज़ारों बंदा जो है मॉल रोड पे आ चुका है, इसलिए नहीं आप पहुंच पाए? आप टेलीफोन लाइन पे अभी तक? कामरान भाई बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के करीब पहुंच गया हूँ। एक्चुअली मेरी कोई मीटिंग थी, वहाँ से मैं निकला हूँ, थोड़ी देर होगी, उसके लिए माजरत है। तो रश की वजह से नहीं फंसे? अच्छा ठीक है। नहीं, यहाँ पर तो बड़ा ठाटे पास समंदर है जनाब, समझ नहीं आ रही। हाँ जी अच्छा माशाल्लाह। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा यार बंदे नहीं आ रहे, मुझे बता दो, मेरा हल्का साथ ही लगता है, बिल्कुल 1 मिनट की फासले पर है, तो मैं उधर से बंदे भेज देता हूँ ताकि आपको चाहिए होंगे तो मैं भेज देता हूँ। नहीं वैसे अपना मियां साहब रैली गाड़ियां तो नून लीग की देखी है, लोग भी आ रहे हैं जोक दर जोक जोश में माशाल्लाह। ये तरीका वारदात आपको नहीं पता, हम पॉलिटिकल लोग हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप जरा एनालिसिस करते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। इनको मैंने कहा था ना, और गवर्नमेंट ने कहा कि आए मेहरबानी करके नासिर बाग के अंदर करें, हम आपको स्टेज भी लगा देते हैं, साउंड सिस्टम भी दे देते हैं, हर चीज दे देते हैं, कुर्सियां भी लगा देते हैं। वहां पर अपने बंदों को लेकर, इन्हें पता था नहीं इकट्ठे होने, 4 बंदे हम सड़क पे आएंगे, लोगों की गाड़ियां होंगी, एक झंडे वाला पीछे खड़ा होगा, एक झंडे वाला आगे खड़ा हो जाएगा, कहेंगे जनाब देखते हमारा बहुत बड़ा जुलूस है। हम सारी चीजों को समझते हैं। लीड पावर सिर्फ एक पार्टी के पास है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या बात? आ जाए जरा दूसरी तरफ, आप आ जाए जरा दूसरी तरफ। जी जी। अभी जो नून लीग के माशाल्लाह जो करते हैं, जिन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके साइड पर और बैठ के अब इंजॉय कर रहे हैं, जो ये तो बता देते ना कि आप इतना ज्यादा काम किया है कि जनाब पाकिस्तान जो है दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी में जा रहा था, जहां पर आपकी पब्लिक स्टेट एंटरप्राइजेज जो आपकी कंपनियां थी कितने डेफिसिट में थी, जब आपका करंट डेफिसिट कहां पर था, जब आपका ट्रेड डेफिसिट कहां पर था, जब आपके गैस जो कभी भी डिफॉल्ट में नहीं गया, गैस कंपनियां जो है वो आपने 150 अरब रुपए खसारे पे छोड़ी। आपने तो इस मुल्क के साथ वो कुछ किया जो दुश्मन भी नहीं करता, आपने तो वहां पर छोड़ा इसको। आपने तो 600 तो मियां साहब ये बताएं, ये अब हम ये आपकी बात हमने पहले दिन से मान ली कि इन्होंने बहुत इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को मॉर्गेज रख दिया, बैंकरप्ट कर दिया, कर्जों को सूद दर सूद चढ़ा, लेकिन मेरा सवाल है ना, अब मेरी अर्ज सुनिएगा जी, मेरी अर्ज सुनिएगा। आप कितना करीब आ गए दुनिया न्यूज के, पहले ये बता दें मुझे। अब आप रश में तो नहीं फंसे हुए? एबर्ट रोड पे आ गया हूँ। अच्छा चलो जी। अब गुजारिश ये है कि इन्हें तो इमरान खान का अमेरिका दौरा अमेरिका इस वजह से पसंद नहीं आ रहा, इनको वो वजीर आज़म पसंद है जो चिट लेकर जाए और जो फैमिली को साथ लेकर जाए और उसकी फैमिली भी वहां से एड लेकर आए एजुकेशन के लिए, और उस एजुकेशन एड का आज तक नहीं पता किधर गई है। इन्हें वो वजीर आज़म चाहिए कि जो एयरपोर्ट के ऊपर जिसकी वहां पर जो तसल्ली है वो कपड़े उतरा कर की जाए ताकि पता चलेगा पाकिस्तान का इमेज क्या पूरी दुनिया के अंदर। इन्हें वो वजीर आज़म चाहिए, वो वजीर आज़म चाहिए कि जो कश्मीर के ऊपर बात ना कर सके। आपका ये पॉइंट आ गया, आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन फॉरेन ऑफिस की तरफ से रिबफ नहीं आया ट्रंप की स्टेटमेंट पे, जब उन्होंने कहा कि हाफिज सईद मास्टरमाइंड है और मेरे प्रेशर में गिरफ्तार किया गया। इस पर मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे, और जुबैर साहब ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी बातों का, लेकिन मैं जनरल साहब को भी लेना। जनरल साहब, ख़ास तौर पे 2 स्पेसिफिक बातें जो ISI के हवाले से मैं पहले आप आना चाहूँगा। टू माई बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ISI ने एक इनिशियल जो है वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी थी उनको, बेसिकली अमेरिका को, क्योंकि हम वॉर ऑन टेरर में हमारी जॉइंट शेयरिंग थी, लेकिन शायद ISI को ये पता नहीं था कि जिसके मुतालिक वो शेयरिंग कर रहे हैं वो उसामा बिन लादेन है। दैट प्रूव्स बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि हम उसामा बिन लादेन की वेयर अबाउट से नाखबर थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये कहना वहाँ बैठ के क्या एक बड़ा प्रूडेंट बात है जो उन्होंने ISI को इसमें लाने की कोशिश की, राइटली और रॉन्गली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। दूसरा, आफिया सिद्दीकी का मामला जो है, क्या शकील अफरीदी किसी भी लिहाज से स्वैप तो नहीं हो सकता, या हमारी पॉलिसी आपके ख्याल में अब चेंज हो गई है आफिया सिद्दीकी को लेके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे ISI की इन्फॉर्मेशन के बारे में कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। हमने उनको इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी थी
और वो ये थी कि जो उसका मुलाजम था, एक कुवैती था जो पीछे काला ढक्का का रहने वाला, फैमिली काला ढक्के की थी, लेकिन बाद में कुवैत में सेटल हो गए हुए थे और ये लड़का मेरा ख्याल वहीं पैदा हुआ था, अरबी बोलता था जी। चुनाचे इसकी अरबी की कम्युनिकेशन जो पिकअप की जब ISI ने, तो इनको वो ट्रांसलेशन वगैरह करा के पता चला कि ये गालिबन उसामा के साथ मुलाजम के तौर तो पे प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की आपके ख्याल उस में? आदमी को मॉनिटर नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं, वो इंफॉर्मेशन दी और वो उसी दिन जब ये यहाँ पे वाकया हुआ उसामा बिन लादेन का, तो अगले दिन ओबामा ने जब एड्रेस किया तो सब तरफ से पाकिस्तान पे इल्जाम लग रहा था कि जी इन्होंने छुपाया हुआ था ये, तो ओबामा ने कहा कि जी हमें पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान से ही मिली थी। जी बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा सवाल मेरा जनरल साहब, पाकिस्तान से सर ही सेकंड क्वेश्चन जो जुबैर साहब ने रेज किया, कोई ऐसी छुपी हुई चीज नहीं थी। जुबैर साहब ने बड़ा एक रेलेवेंट सवाल रेज सिद्दीकी वाला, देखें सर नहीं, हाफिज सिद्दीकी नहीं, छोड़ दें उनको छोड़ दें। नहीं जनरल साहब प्लीज, आई एम सॉरी, मैं कोई और सवाल कर रहा हूं आपसे सर, उनको छोड़ दें हाफिज सिद्दीकी को। सवाल जो रेज किया जुबैर साहब ने वो बड़ा रेलेवेंट है, आप जवाब दे सकते हैं उसका, कि अगर मुंबई मास्टरमाइंड कहा होता ट्रंप ने नवाज शरीफ के दौर में, तो आज उन पर गद्दारी का इल्जाम लग जाता, आज उन पे कहा जाता कि ये कमजोर गवर्नमेंट है, इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के आगे लेट गई। आज इमरान खान कह रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई रिबफ नहीं आया। जी 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 नहीं, अगर वो ट्वीट सुने ना, ट्वीट पढ़े ना, तो वो ये नहीं है, वो उसमें वो ये कहता है कि 10 साल के बाद इनको बिलाखिर 10 साल तलाश करने में लगे, मिल गया और इन्होंने मास्टरमाइंड अरेस्ट कर लिया। 10 साल उसको ये पता ही नहीं है कि तलाश नहीं करना था, उसका हेड मनी नहीं था, वो तो ये पैसे तो जो उन्होंने $10 मिलियन लगाए हुए थे उस पर, वो इसलिए लगाए हुए थे कि कोई शख्स इंफॉर्मेशन दे दे कि इस हाफिज सईद का क्या ताल्लुक है बॉम्बे के वाक़े से। सर मैं हाफिज सईद की बात नहीं कर रहा जनरल साहब, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉयल्टी क्रेडिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिशियन व्हेन इट कम्स टू नवाज शरीफ। छोटी सी बात में वो गद्दार हो जाते हैं बकौल जुबैर साहब के। लेकिन उसमें नहीं, लेकिन रिबर्ट क्यों नहीं किया? गलत बात क्या आर वी एक्सेप्टिंग कि वो मास्टरमाइंड है? नहीं जनरल साहब, मैं क्लैरिफाई करने के लिए पूछ लूं कि क्या जब हमने रिबर्ट नहीं किया तो क्या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाफिज सईद मास्टरमाइंड था मुंबई अटैक्स का, जबकि जुडिशरी ने क्लियर किया उन्होंने पाकिस्तान की बात यह है कि ये रिबर्ट करने की बात आप कह सकते हैं, फॉरेन ऑफिस को रिबर्ट करना चाहिए, आप कह दें, लेकिन ये कहना इसी की बात कर रहे हैं और तो कोई सवाल पूछ ही नहीं। क्या हमें इतने टेररिस्ट वहां भेजना चाहिए थे बॉम्बे जो जाके 169 लोगों को मार दें, या आप उससे इक्वेट कर रहे हैं उसको? ये कोर्ट हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, नहीं उसको छोड़ देना, वो गुनाह कबीरा है। जनरल साहब नाराज ना हो, बड़ा सिंपल सा सवाल है, मुमासलत कर रहे हैं। जुबैर साहब आपने ये कहा था आपकी गवर्नमेंट ने कि 169 टेररिस्ट गए पाकिस्तान से इंडिया में करने, बड़ा अफसोस हुआ मुझे दोबारा, हालांकि मैंने बात पहले भी सुनी हुई है जी। ये अखबार में छपा हुआ है, ये डॉन में छपा हुआ है। इन्होंने कहा कि जी क्या हमें ये भेजने चाहिए थे, दूसरे इन्होंने कहा कि क्या वजह कि आज दिन तक सीरियल अलमेडा को इंटरव्यू देते हुए निसार ने जवाब दिया इनको, जो इनका इंटीरियर मिनिस्टर था इनका, उसने कहा कि जी इंडिया इंफॉर्मेशन नहीं देता। आप हमें छोड़ देना, हम तो गद्दार हैं। आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं जनरल साहब, तो आप हो जनरल साहब नाराज ना हो, एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, अपने क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूं। जुबैर साहब का तो फैमिली बैकग्राउंड ही मिलिट्री का है, ये गद्दार कैसे हो सकते हैं? क्या हो गया यार? लेकिन बहरहाल चलें, जुबैर की बातें नहीं कर रहा, इन्होंने कहा। लेकिन मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा तो नहीं कहा जी, एक सिंपल सा सवाल, जनरल साहब मेरी बात सुन लें अगर आप, मैं सिंपल सी आपसे पूछ रहा हूं, जब प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के विजिट से एक दिन पहले ये कहते हैं कि जी मास्टरमाइंड ऑफ मुंबई अटैक्स मेरे प्रेशर की वजह से, प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर की वजह से अरेस्ट हो गया है, एंड इट्स अ ग्रेट डे, तो और हम रिबर्ट ना करें और उसके बाद आप दूसरे दिन जा रहे हैं अमेरिका उसी सदर से मिलने के लिए, That means you are accepting his point of view ना? ये जुबैर साहब सही कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो you are accepting। ये जुबैर साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल। Was involved in Mumbai attacks, so आपने पाकिस्तान में पहली दफा ये एक्सेप्ट किया ऑफिशियली कि हम मुंबई मास्टरमाइंड को रखे बैठे हुए थे, ठीक है। आप नाराज होने शुरू हो गए मेरे पर। मेरी बात सुनिए, नहीं मैं तो आपको दो चीजों का कंपैरिजन कर रहा हूं, इसमें वो चुप रहे हैं, उसमें आपने इल्जाम बरमदा लगाया। कंपैरिजन ना करें ना, पहले इसको क्लैरिफाई करें। सर इन्होंने ये चुप क्यों रहे? सवाल ये जनरल साहब, आप हमें कहते हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि उसको आप दोनों चीजों मान लेना जनरल साहब गलत हुआ है, अब मैं इतना आप क्यों ऐसे मौके पे तो ऐसे आप भी मान लें कि नवाज शरीफ ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है दुश्मन नहीं करता,
आप भी मानेंगे? हम वो ये कर इल्जाम लेंगे हमारे ऊपर डिस्कस। किसी ने जनरल नहीं साहब लगाया था कि हमने जनरल इतने साहब, लोग हमको भेजे डिस्कस वो कर तो लेंगे। चली गए जेल में इसी वजह आप- से। इसका मतलब ये है कि हाँ जी यार जुबैर साहब आपको जवाब देना नहीं आता, मैंने हिसाब आप कहीं और चले यार गए। जुबैर भाई बात ये आपको जवाब देना नहीं आता है ही नहीं जवाब। आप जनरल साहब के पास जवाब है ही नहीं। नहीं आपको जवाब ये इज एम्बैरेस्ड। जनरल साहब इज एम्बैरेस्ड। जनरल साहब is embarrassed, why? नहीं कर सकते जो हुआ है। आई एम नॉट एम्बैरेस्ड, आई एम नॉट एम्बैरेस्ड, आई एम नॉट तो एम्बैरेस्ड। फिर बोल दे कि भाई अब फॉरेन ऑफिस को या देखिए, इमरान ये खान को, इमरान खान ने क्यों नहीं जवाब दिया वहां? जी। क्यों नहीं पूछा प्रेसिडेंट ट्रंप से कि भाई बोलते रहे या मुझे जवाब मुंबई देने अटैक से हमारा क्या यार था? जनरल साहब को भी बोलने दें, मुझे जवाब देने दें। जनरल साहब यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड जी, यू ऑलवेज हैव अ राइट। रहो फिर जवाब सर, देने- बोले, 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 देखें ये वही अमेरिका है, ये वही अमेरिका है जिसने पुलवामा के बाद कहा कि इंडिया को राइट हासिल है कि जाके पाकिस्तान को इसकी सजा दे। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, अमेरिका के कहने पे ऐसे नहीं हो सकता था। अमेरिका ने हमें चीट कहा, अमेरिका ने हमें धोखेबाज कहा, उसने कहा ये माएँ बेच के पैसे लेने वाले हैं। तो क्या अमेरिका को आपने छोड़ दिया? किसी ने छोड़ दिया था? नवाज शरीफ साहब ने छोड़ दिया था या किसी और ने? एक सुपर पावर है, आप उसके पीछे लगे हुए हैं, इन्होंने भी वही काम किया है। ये वो बात नहीं है। आपने जो इल्जाम तराशी की थी वो बहुत बड़ा बोतान था। ये मुंह बंद रखा है इन्होंने मसलहत के तहत। इनमें Right. किसी में जुर्रत है पाकिस्तान में तो वो कह दे कि जाके एक शख्स ने कहा, मसलहत। एक ने सवाल किया, एक इंडियन जर्नलिस्ट ने सवाल किया, इंडियन जर्नलिस्ट ने उससे सवाल किया कि ओबामा ने अपने पास से कह दिया, तो उसने कहा दिस इज वेरी रूड। ट्रंप ने यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो अपने पास से नहीं बनाता, सुपर पावर है, आपकी बात सुनता है। हमारे है ऊपर जी। हमला करवाया उसने। बात ये है क्यों कि गया इमरान खान वहां पे? सिंबॉलिकली शायद फॉरेन ऑफिस क्लैरिफाई कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। खामोशी को उन्होंने मसला समझा। क्यों नहीं किया जी? जब मास्टरमाइंड कह रहा था वो उसामा उसको देखें कामरान भाई, मुबारक तो आप दो- पहुंच गए और मुबारक को आप वज़ीर इत्तलात भी बन गए, बहुत अच्छी पोर्टफोलियो मिला है। आपका दो जगह पे सफ़ा मातम है इमरान खान के अमेरिका विजिट के बाद। अच्छा, एक इंडिया में, एक नून लीग की सफ़ों में। ओए होए, इसकी वजह यह है कि इनकी है उधर करीबी अजीज़दारी, कारोबारी भी बंदा करता है ना, उससे भी अजीज़दारी पैदा हो अच्छा। जाती है ना सर। जी मिसाल के तौर पर इनकी खुशियाँ, इनकी गमियाँ, मोदी साहब इनकी तरफ आते रहे हैं ना, वो आते इनके तो साथ रहे। बड़ा तल्लक रहा है। और फिर मोदी साहब ने आके सिर्फ एक काम नहीं किया, कर्टसी शादी पे आए थे, आपने उसको इशू बना लिया है। एक पंथ दो काज थे ना, बताना था कि नवाज शरीफ के बेटे क्या कारोबार करते हैं, उधर जो जंडल है उसके साथ क्या करना है, उसके साथ कैसे कारोबार, स्टील का कारोबार कैसे करना है, किस तरह से प्रॉपर्टी ट्राइकॉन जो बन के तो पूरी दुनिया में क्या करना है। बेसिकली इन्हें यह चाहिए था कि एक ऐसा लीडर जो आलमी सतह का लीडर है, जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जिसने कश्मीर इशू पे बात की है, जिसने बताया है कि भाई बात सुनो, 70,000 कुर्बानियाँ हमने दी हैं, 70,000 जिंदा इंसानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और ये नहीं, इन्हें इस वजह से काबिल कबूल नहीं है कि इमरान खान का कोई कद ना बढ़ जाए। जो मैं योम सियाह क्यों बना रहे हैं, क्या वजह है, किस लिए योम सियाह? इलेक्शन हुआ था ना आज, रिग्ड इलेक्शन नहीं सर नहीं, वो तो एवं पर्दा, बात तो कोई और है। बात ये है कि साड़ी जान छाड़ दो, तो जान तो छड़नी कोई नहीं जानते से भाई। हमारा नैरेटिव ये था, हम तो वोट ही इसी बेस पे लेकर आए हैं। हमें कि इस इनसे वजह जान से- छुड़ानी है आपने अवाम की। हमने हर उस करप्ट इंसान से जान छुड़ा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इनसे जान छुड़ाने का तरीका बैलेट बॉक्स के जरिए होना चाहिए। ये तो नहीं कि जुबैर साहब पे भी केस बन गया है, ये भी अंदर चले जाएंगे। मतलब मेरे मुंह में खाक जुबैर भाई यह समझ लीजिएगा। नवाज शरीफ जेल में चले गए, खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर अमेरिका में कहा कि जी मैंने डाल दिया अंदर जेल में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ऑपोजिशन को डाल दिया आप जेल में। सुने सर, मैं जनरल साहब आपके पास भी जरूर आऊंगा, आप मेरे साथ ही रहें। टाइम देना। जी जी जी, आपको और time देना। गुजारिश ये है कामरान भाई कि एहतसाब सबका होना चाहिए, नंबर एक बात जी। नंबर दो बात, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कितने साल हुकूमत की और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल किया, ओए होए। वो सबके सामने है। और इन्होंने पाकिस्तान को बर्बादी के दहाने पे खड़ा करके अपनी औलादों की जेबें भर के फ्लैट बना के, किसी ने स्विस अकाउंट बना के, किसी ने मेफेयर फ्लैट बना के, मनी लॉन्ड्रिंग करके, पूरी रीझे उतार के, पूरी जेबें भर के पीछे से भाग गए। ये इन्होंने किया है। अब आप मुझे बात बताएं, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के नौजवान बेरोजगार, और अब ये बैन डाल रहे हैं। बैन उस चीज़ का नहीं है, रोंदी यारा नू लै के ना भरावां दे। बात यह है कि दर्द किसी और चीज़ का है, दर्द इस चीज़ का नहीं है। दर्द ये है कि हमारी करप्शन क्यों अया कर दी इमरान खान ने।
दर्द ये है, दर्द उस चीज का तो जुबैर साहब तो करप्टिन पे FIR क्यों काटी आपकी गवर्नमेंट ने? सर गुजारिश इसका जवाब दें आप मुझे। मुझे नहीं पता, मुझे बता। कल वो मुसद्दिक साहब पे FIR कटी हुई, शुरफा को भी नहीं छोड़े यार आपको। तो इमरान खान बदमाश थे जिसके ऊपर 32 FIR काट दी हैं आपने। चले जुबैर साहब जवाब दें इस बात से काटी हैं, गुस्सा चढ़ गया मुझे भी इस बात पे। FIR क्यों काटी आपने इतने अहम लीडर के 32 FIR? मैं तो खून खुला दिया आपने ये बात कह के। जी जुबैर भाई, टिट फॉर टैट। मैं बता देता हूँ इफ्तिखार साहब को बिठाएं जी, इफ्तिखार साहब आ जाएं। स्पेसिफिक बात करता हूँ जी, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बात करता हूँ। एक तो ये देखें, हमें एक दूसरे की बात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये नहीं आप ये कह सकते कि ये हमें बात करने का कोई हक नहीं है। यही तो हम कहते हैं कि ये फैसिस्ट कंट्री नहीं है, ये जमहूरियत है। आपको हमारी बात से इनकार हो सकता है, आपको हमारी परफॉर्मेंस से इनकार हो सकता है, बिल्कुल आपकी राय हम सर आंखों पर, और हम उस परफॉर्मेंस के हवाले से अपने आप को दिफा करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करेंगे। ये स्टैंडर्ड मेरा ख्याल है, ये तो हमें सबको एग्री होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। ये कहना कि जी हमें दर्द, ये भाई मैं बात कर रहा हूँ महंगाई की और आप कह रहे हैं कि मुझे दर्द कोई और है। जहाँ तक इमरान खान की FIRों का ताल्लुक है, मैं बता देता हूँ, पुलिस वैन जा रही थी, उसके अंदर PTI के वर्कर्स थे, इन्होंने इस्लामाबाद में उसको रोका। इनको भी पता होगा, आपके पास भी उसकी वीडियोस होंगी, उसमें से इन्होंने बंदों को बाहर निकाला। अब आप मुझे बताएं कि मोहम्मद ज़ुबैर ने ऐसी कोई हरकत की थी? ठीक है, आपने उस जलसे में क्यों गए जो एक कन्विक्टेड लीडर का जलसा है मरियम नवाज का, और जब पाबंदी लगी हुई थी आप क्यों गए वहाँ? यार अब बात सुने, अब ये तो अगर मैं यही होती है फैसिज्म और कोई चीज नहीं होती। अगर आप सोवियत यूनियन पुराने के वक्त पे पूछे ना कि आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वो कहेंगे बिल्कुल है, लेकिन अगर ये मुल्क दुश्मन है तो हम इसको बात नहीं करने देंगे। यही फर्क होता है। ये तो कोई भी नहीं कहता कि हमारे यहाँ आज़ादी नहीं है, चाहे वो आप पुराना ईस्ट जर्मनी उठा के देख लें या पोलैंड उठा के देख लें या कॉमन। जुबैर भाई, सारा खजाना आप लोगों ने खा लिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात अमेरिका में भी जाके लोगों को बताई है। खजाने का देखें, अब आप कह रहे हैं आप बड़े मुहब्बत वतन है। तरीकेकार ये होता है, कामरान तरीकेकार ये होता है दुनिया भर पे। एक जो बहस करते हैं तो कुछ अहदाफ होते हैं उसके हवाले से, अदरवाइज ये कह रहे हैं इन्होंने खा लिया, मैं कहूँगा इन्होंने खा लिया। क्वेश्चन ये, इन्होंने जितने भी इंडिया के बारे में इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बता सकता हूँ, और ये इमरान खान के बारे में जितने उनके दोस्त अहबाब इंडिया में वो जाते रहे हैं और उनको राइट भी बनता है, मुझे क्या एतराज़ है उनका। क्यों बुलाया आपने मोदी को अपने घर जब हमारे फौजी वहाँ शहीद हो रहे हैं और हमारा इंडिया के साथ एक खास नजरियाती वो है, वॉर चल रही है, सरहद में वॉर चल रही है। मैंने आपको अभी ट्रंप का बता दिया, अभी मैंने ये बता दिया कि आपने बिल्कुल जबान बंद रखी थी जब ट्रंप ये कह रहा था कि आप मास्टरमाइंड हैं वहां मुंबई अटैक्स के। तो अब इतराज तो हमें भी है। आपने मोदी को क्यों बुलाया? मुझे इसका जवाब दें, आज जवाब दें आप मुझे यार। अब इसी वजह से आपकी ऐसी हुई है भाई। बात सुने, हमने जब वाजपेयी को बुलाया था तो पूरी फौज ने इनकार किया था, मुशर्रफ साहब ने इनकार किया था रिसीव करने से। वही मुशर्रफ साहब ने पीस अकॉर्ड किया था वाजपेयी के साथ। आप किसी प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कह सकते कि आपने ये क्यों किया था। हाँ, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज। आपको ठंड पड़ गई, अब चले आपने बुला लिया मोदी को, अब ठंड पड़ गई ना, अब जेल में जाते हैं, मुलाकातें होती है, चले भुगते हैं। मुझे आपको भाई आप सीधे नहीं हो सकते, मैंने आपका हिसाब लगा लिया है। बात सुन जी, आपकी रस्सी जो है ना वो जल के बन नहीं गए। अच्छा, हम अगर इनसे ये पूछते हैं कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये क्या हकीकत है या नहीं है? चले अभी आप पूछते हैं इफ्तिखार साहब से, क्योंकि ये पॉलिटिशियन नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाही हो गई है, ये हकीकत है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में एक साल में इतने कर्जे लिए हैं इतने तारीख में। जुबैर भाई, ये इफ्तिखार साहब आ गए, ये क्या देते हैं? इनसे भी राय ले लें जरा। मोदी को क्यों बुलाया था? वापस कितने? हाँ जी, एक मिनट में यार ये बात, अब इफ्तिखार साहब आगे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं। सर पहले तो मैं एक सवाल पूछूं, उसके बाद आपने सारे सवाल खुद ही करने अपने आप से। सर बात ये है कि लाहौर में आप लेट पहुंचे, मियां साहब भी लेट पहुंचे। मियां साहब कहते हैं मैं इसलिए लेट नहीं हुआ कि रश में रश बहुत, कितना नून लीग का बड़ा जोर है लाहौर में इस वक्त कि नहीं है? इस वक्त जो जलसा हो रहा है वो फिरोजपुर रोड पे हो रहा है। अच्छा, 180H से लेके ये जो है आप रायविंड के वो पिछली दीवार, ये जो आप जहाँ से आप ब्रिज आप जले ना, आप नहीं जहाँ पे आप ब्रिज चढ़ते हैं वहाँ तक आई विटनेस अकाउंट है भाई। और हम अंदर से आए हैं बहुत मुश्किल से, वी कुड नॉट कम ओवर हियर। अच्छा, ये तो है हकीकत है। सवाल है मियाँ साहब, जलसे कोई चीज़ नहीं मैटर करते। 1 साल हो गया आपको, मुबारक हो। 1 साल में आपने लाहौर में क्या बेहतरी की? सफाई साफ बेहतर हुई,
पानी नहीं, मुझे लेट मी जी, जी, जी। ना, ये लाहौरी है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सब और वज़ीर इत्तलात भी इतना ही मोहब्बत का है इसको शहर से जितनी मुझे है। सफाई, आपकी इंतज़ामी अमूर, आपकी इंक्रोचमेंट, आपकी लूटमार, आपकी पार्किंग के आड़ में लूटमार, 1 अरब रुपया जो हथियारे थे नवाज शरीफ के वर्कर, वो आप हथियारे हैं, आपके वर्कर हथियारे हैं। आपने जितनी अपॉइंटमेंट्स की लाहौर के अंदर कानूनी, वो सब के सब आपके सफारशी और आपके परवरदा लोग हैं। अपॉइंटमेंट किसमें? ये अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल। तो आपने भी वही सब कुछ किया जिसका इल्ज़ाम आप नवाज शरीफ पर लगाते हैं। या तो उसमें कोई तब्दीली आई है तो मुझे बताइए कि क्या। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट इट यार, हौसला कर। हल्ले साल पहले ही पूरा होया है, हल्ले 4 साल तो सुननी है मेरी गल। बर्दाश्त करना पड़ेगा, फाशिज्म नहीं चलेगी इस मुल्क में, ये मैं आपको बता दूं। मुझे बताएं, लाहौर में जो थानेदार करप्ट थे, कितने थानेदार आपने चेंज किए? लाहौर में जो करप्ट डीएसपी थे, नहीं लिखो, आवाम सवाल कर रही है हम लाहौर के अवाम है। लाहौर में जो करप्ट डीएसपी थे, जो माल कमाते थे, जो नवाज शरीफ के कहने पे कत्ल करते थे, वो किधर गए? कितने अरेस्ट हुए? कितने मुकदमात भुगत रहे हैं उनमें से? जो नवाज शरीफ ने लूटमार की वो किधर है? शहबाज शरीफ की लूटमार किधर है? अब तक बरामदगी क्या हुई है? ये मुझे जवाब दे दें। ये ब्रेक के बाद जवाब होगा, ब्रेक के बाद। गंदम का रेट क्या था नवाज के दौर में, और आज गंदम का रेट क्या है? तो अगर गंदम का रेट एक है तो जो रोटी बिक रही है महंगी क्यों बिक रही है? राइट, ये आप जवाब सवाल आते हैं। मैं बड़ी बात कर ही नहीं, मैं ब्रेक ले लूं? एक ब्रेक होती है चीज, आप ले जी व्यूअर्स, ब्रेक भी आपने जाना कहीं नहीं, मैं वापस आ रहा हूं, और वैसे भी आ रहा हूं ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। जो ब्रेक में हालात थे, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत मजे के थे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो हालात बरकरार रहेंगे। जी भाई, तो हालात इन्होंने कर दिया आपसे। अब आप बात कर, अब हाँ जी, अब जवाब आपने देना है। आप सुनते जाएं। बात ये है कि इफ्तिखार भाई ने आगे बात फरमाई है कि जनाब सफाई के बुरे हालात, ठीक, बिल्कुल मान लेते हैं ना। चलें जी, अब मैं जवाब दे लेता हूँ। आराम से आप हाँ या ना में कहेंगे, अच्छे हैं बुरे, खत्म, आगे चले। नहीं, आगे क्यों चले? मैं तफसील दूंगा उसकी। क्या तफसील आपके पास? मेरे पास तफसील है, सुने अब मुझे बोलने दें। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि 2001 के अंदर, मैं 2001 में नहीं जाऊंगा। सर छोड़ें, मैं 2001 में जाऊंगा। मैं इस साल की बात करूंगा, करनी करो, नहीं करनी है तो जो मर्जी करो। सर मेरी बात से बात नहीं करूंगा, फजूल बातें ना मैं करता हूं। नहीं सर, नहीं, मैं फजूल बातें करता हूं ना, मैं सुनता हूं। आप चुप करके बैठ जाएं। आप इसी काबिल हैं कि आपको जवाब ही नहीं है। आपके पास 1 साल का कोई जवाब नहीं है। 1 साल का जवाब दो, 1 साल का जवाब दो। वो कामरान शाहिद क्या है? क्या कामरान शाहिद? कौन है ये? ये भी लोरी है, ये भी लोरी है। ये भी सवाल आपसे की गया कि अभी एंट्री फीस भी बढ़ाई है आपने। 2001 नहीं, ना करें ना, 2001 1 अरब की सफाई आप 2001 में करवा रहे हैं। 2001 नहीं, आप 18 अरब का करवा के आ जाओ, उस कंपनी में खाना खराब किया। बंद कर दो, सारे बंद करो। लाहौरी होते तो आप कहते, सबको अंदर करो। आप लाहौरी होते तो आप कहते 1 साल में अंदर क्यों नहीं हुए? 1 साल में वो अंदर क्यों नहीं हुए? किया किसको? मैंने किया उस कंपनी के अंदर, मैंने करप्शन निकाल दिया उस कंपनी के अंदर। आपकी सॉलिड लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में। किसका नाम ले यार? किसी का नाम भी तो लो। खबर तो कर लें, सुन तो लें। नाम आता भाई, बात ये सारे नाम आते हैं। सारा फोकस खो दिया आपने। ब्रेक करने दे जरा शो पे। भाई ये क्या हो रहा है? ये कुछ भी नहीं हो रहा है। 2001, 2002, ये इफ्तिखार भाई देखे, बात सुने। अगर तो वैसे कर ले, सफाई क्या हुई है? मेरी बात तो सुन लेना। आप इस तरह तो ना करें, कोई तरीका भी कर रहे थे शो पे। जवाब सर, जवाब। नहीं, सफाई की बात करो। मैं सफाई की बात करो। सफाई बात सुनिए, कुछ नहीं कहने को यार, मेरे पास सारा कुछ है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। क्या है सर? मैं आ रहा हूं आपके पास। सर क्या बात होगी? बताओ, बताने लगता हूं। नहीं बताओ, ये क्या तरीका है यार? अच्छा चले यार, टीवी पे बैठे। अच्छा मुझे जो ये गए थे इमरान साहब गए थे। सर छोड़े ना इमरान खान साहब की, वो भी बात कर लेते हैं। आप पहले इस तरफ आए लाहौर के। आप मुझे बात बताएं कि जब इन्होंने कंपनी बनाई थी, दफा करो उनको। मर के क्यों दफा करूं मैं? पैसे थे टैक्स के, ले लिए उनसे आपने। लेने हैं ना, बताने हैं। 5 साल के बाद ये भाई, जब मेरी बात सुने, 10 साल के बाद आपने पूछा है क्या कि सॉलिड वेस्ट कंपनी ने 84 अरब रुपया लिया हुआ है? हमने खबर ब्रेक की थी। पूछा है?
भाई आप जैसे लोग नहीं पकड़ने दे रहे। मैं नहीं पकड़ने दे रहा। आप जैसे नहीं पकड़ने दे रहे। तेरे को ले गए, अख्तियार तेरे को ले गए, आप बात सुनने को तैयार नहीं है। जो उन्होंने करप्शन किया, आप इस शोर में कह रहे हैं कि सारा कुछ दफन हो जाएगा। नहीं दफन इफ्तिखार भाई को बोलने देना। अच्छा जी, पानी, साफ पानी में क्या किया आपने 1 साल? सुने, अब आपने सबसे पहले 84 अरब रुपया उन सॉलिड वेस्ट, सिर्फ लाहौर की कंपनी के ऊपर इन्होंने 84 अरब रुपया कर्जा चढ़ाया। 15 अरब, 1 अरब रुपए की लाहौर की सफाई होती थी 15 रुपए में। ये लाहौरियां, इन्होंने पूछा कि उनसे कि मामू जी किसे चूना लगा के जा रहे हैं? पूछते उनसे, मामू जी पूछते उनसे कि वो पैसे किधर जाते रहे। अब सुने कि हो क्या रहा है। सॉलिड वेस्ट जो कंपनियां हैं, पहले भी चल रही थी, पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी लाहौर की अपनी, उसमें 8000 बंदा काम करता था। इन्होंने क्या किया कि ABC फर्जी एक बंदा लिया, उस बंदे के जरिए आउटसोर्स, जिसकी सैलरी फर्ज करें आप 15,000 रुपये लेते थे, उसको आपने 25,000 रुपये लेना शुरू कर दिया। 10 रुपये चूना लगा के उसको 10,000 रुपया महीने का एक बंदे का उसको देना शुरू कर दिया। यार आप लाहौरिये थे, आप इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करते हैं, आप लाहौर शहर को ऑन करते हैं, आपका शहर है, मेरा भी उतना शहर है जितना आपका शहर है। आपने उस वक्त उनको क्यों नहीं कहा लेकिन 1 अरब, सुने आगे, जी जी, 1 अरब की सफाई जो होती थी वो 18 अरब पे आपसे पूछा जा रहा है 1 साल में क्या किया है? सुने, अब उनको तो छोड़ दें जो उन्होंने किया है। मैंने उनकी करप्शन निकाली, उसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे मुकम्मल होगा ठंडे साफ पानी के लिए आवाम के लिए क्या किया? अगली बात देखिए सर, बात सुनिए। देखो 365 दिन में तो कुछ नहीं। मेरी बात तो सुने सर, मैं अगर जवाब नहीं देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। आपने 5-7 सवाल कर दिए, उनके बारी बारी लेते हैं। उनको छोड़ेगा आप 5 साल इनके, नून लीग के छोड़ दे, नून लीग के साल नहीं, सवाल। तो आपने क्या किया? साफ पानी बताया ना, कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है, कोई सफाई के लिए कंपनी है, जो सब बता दें बस। सुने, जो साफ पीने के हवाले से वो तो खैर एक अलग अथॉरिटी बन गई, उस अथॉरिटी के अंदर काम हो रहा है, उसके ये बताए ना कि ये जवाब है। आप उसके अंदर काम हो रहा है। पहले 5 अरब रुपया खर्च किया गया, एक कतरा पानी नहीं दिया गया। वो डॉक्टर वसीम अजमल जो कि सॉलिड वेस्ट का भी पिछले पे चले गए सर, आप नए पे आए ना यार, उनकी बात क्यों ना बताऊं? हमें बता चुके, हमने स्कैंडल ब्रेक किया था भाई। अपना बताए ना। आज सवाल, अगली बात, हमें पता है, उस पानी के आपसे पूछा जा रहा है, उस अथॉरिटी के अंदर जो आबे पाक अथॉरिटी है, उसके अंदर वो बन गई, असेंबली से मंजूर होगी, उसके ऊपर काम हो रहा है। पूरा ब्यूरोक्रेसी में मेरिटिज्म है। सवालों को जवाब दे रहा सर, पूरा टाइम तो नहीं बिल्कुल है। सुने, अब जो इनके दौर में भी कोई सेक्रेटरी या कोई MD या कोई लगा हुआ था, अगर वो फर्ज करें अगर मेरिट पे आता है तो वो अपनी जगह पर लगा हुआ है। अगली बात, आपने पार्किंग के लूटमार की बात की, तो मुझे ये बताएं कि अब मुझे आपने साबित करना है कि मेरा PTI का वर्कर बिल्कुल किसी जगह पर जाकर उसी तरह बत्ताखोरी कर रहा है सारे शहर में। सर देखे ना, ये आपने कहा ना, मैंने कह दिया सर, फिर मैं भी आपको कह रहा हूँ ना, क्या कह रहे हैं? ये पौधे साबित दे रहे हैं, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, आप सवालों को जवाब नहीं दे रहे। ये तो मेरा ख्याल है का जवाब दें इज्जत के साथ। वज़ीर आला पंजाब जो है, वज़ीर आला पंजाब का इन्फ्लुएंस है ब्यूरोक्रेसी को लाने ले जाने में, जाती इन्फ्लुएंस। सर देखिए, वो कमांडर है। नहीं, जाती इन्फ्लुएंस से मुराद नेपोटिज्म, मेरिटिज्म के खिलाफ की बात हो रही है। कोई मेरिट तो कमांडर को ये राइट थोड़ी है कि बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चलाए। आप बता दें किस जगह पर। नहीं, पहली बात, कमांडर को ये राइट नहीं है कि सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाए। इट इज विदाउट द लॉ सर, मेरी बात, अबव द लॉ सर, अगेंस्ट द लॉ। तो एक बेल्ट को मैं कह रहा हूँ, ये सर बाकी भी नहीं फॉलो करेंगे ना, जब सूबे का लीडर ही नहीं फॉलो कर रहा लॉ को। सूबे का लीडर लॉ को फॉलो कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जनरल साहब कर रहा है। आपने जो बाकी चीजें, सर मैं पूरा वो आप लोगों ने अपनी बहस में लगा दिया। बाकी गंदम की कीमत 1 मिनट बहुत जरूरी है, क्या उसमें जरूरी है? मैंने कहा, मेरा ख्याल है गंदम की कीमत, रोटी महंगी होगी। सुने, गंदम की कीमत 1300 रुपए मन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 3.2 वो यार सवाल है कि क्या 1300 तो कीमत बताइए, अगर नहीं बताई तो फिर रोटी क्यों महंगी? हमने नहीं बताई। हाँ तो फिर वो माफिया से कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे बता के रोटी है 6 रुपए की रोटी। अगर आपका मुलाजम आपको थुक लगाता ले जाता तो मेरा उसमें क्या कसूर है कि वो 15 रुपए की आपको बेच रहा है? सर माफिया बन गए में 15 से कम दही कोई नहीं रहा, 20 रुपए से कम नान कोई नहीं दे रहा। अद्वियात नायाब हो गई है। जनरल साहब देखिए, हमने खबर ब्रेक की है सर, इस पे कामरान ना करें ना, आप हमें डिस्क्रेडिट करें पूरे मीडिया को। आप एक काम करें, आप यहाँ से उड़ते हैं ना, अभी तीनों चलते हैं किसी तंदूर पे चले जाते हैं, कितने की रोटी लो मैं अभी मंगवा लेता हूँ। जो आपने नुमान साहब रोटी लेके आओ गोलमंडी से, भेजो। अच्छा जी, जो सस्ती दे रहे हैं वो आटा कम तोल रहे हैं, उसमें वो कम है।
सर 100 ग्राम की रोटी 6 रुपए की। अच्छा जी, मैं सर एक मिनट जनरल साहब को जा रहे हैं, जनरल साहब को हम आप टू वे शो हो जाएगा ना ये। भाई है, असलम भाई है, चलिए वो बाद में कर लेंगे। जज्बाती ना हो। जुबैर साहब भी बैठे, अगर कीमत नहीं बढ़ी गंदम की तो फिर रोटी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। और ये इनका काम है ना प्राइस कंट्रोल करना। भाई मेरी बात सुने 42 अरब रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। सब्सिडी गल ही नहीं कर रहे यार मैं इस वजह से कर रहा हूं ना कि मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, फिर भी रोटी महंगी है। जनरल साहब यौम सियाह डिजर्व करते हैं इमरान खान। आज 1 साल हो गया इलेक्शन को। सॉरी आपके पास लेट आया मैं। एक सेकंड मुझे बात कर लेने दो जी सर। एक सेकंड बात। देखिए पहली बात ये कि पीटीआई को सोचना चाहिए, गवर्नेंस के इश्यूज मौजूद हैं। जो भी मेरा ख्याल है इफ्तार साहब ये पॉइंट रेस कर रहे थे, मेरिट की प्रॉब्लम भी है कई जगहों पे, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि गवर्नेंस के मिसमैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स भी हैं। ये पीटीआई को बड़ा सोच के इसमें देखना चाहिए। अगर ये इसी तरह बहस में कवर अप करना चाहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब रवैया हमारा। दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत पर्टिनेंट बात जुबैर साहब ने की थी वो था जो कर्जे लिए गए हैं, जो इस असना में कर्जे इन्होंने लिए हैं वो पहले कर्जों से कहीं ज़्यादा हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके कहा था कि पार्लियामेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, इनसे ये जवाब मांगें कि 95 अरब डॉलर का कर्जा था जो उतर नहीं रहा था, अब 116 हो गया है। इसकी क्या प्लान है उतारने की? ये जो हम टैक्स कलेक्शन करके उतारने का सोच रहे हैं वो नहीं उतरेगा। टैक्स कलेक्शन का तो हो सकता है हम टारगेट ही ना मीट कर सकें। ये सबसे बड़ा मसला है जो पार्लियामेंट तवज्जो नहीं दे रही। यौम सियाह को मारो गोली, उधर बैठ के ये बात करो भाई। 5 साल बाद ये भी अगर आके ये कहेंगे कि जी आप कहेंगे कि जी वो पिछले खराब कर गए तो मुल्क तो गया ना। राइट सर, ये आपका पॉइंट आ गया। ये है आपका पॉइंट आ गया। बहरहाल अब मियां साहब को बहुत माइंड करेंगे मेरी इस बात को, लेकिन अब मजबूरी है, मैं क्या करूं। जब आपने बुज़दार साहब को वज़ीर पंजाब लगा दिया तो बस ठीक है, सब कुछ मेरिट पे ही है। चलें जी जुबैर साहब, योर टेक ऑन इट। अब यौम सियाह के बाद क्या है? आपकी तो वैसे ही बुज़दार साहब नहीं, मेरी उनसे कोई मेरी जाती है वो नहीं, बड़े अच्छे आदमी है, डाउन टू अर्थ आदमी है, ऐसी बात नहीं। कल आपको वज़ीरा लगा देंगे तो हम आपको कोई बात बता देंगे तो आप ये कहेंगे जाति को ताल्लुक है। We wanted him to be the chief minister. मैं तो इसलिए नहीं कह रहा कि फिर वो At least I wanted him. चलो I wanted to. मेरिट जी जुबैर भाई, मेरे पास कहने अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या? यौम सियाह तो हो गया भाई, जलसे कर लिया आप लोगों ने, अब क्या करेंगे? या गवर्नेंस करो प्लीज। मेरी तो जुबैर भाई, जुबैर साहब गवर्नेंस यार, जुबैर साहब, ये छोटी छोटी चीजें गवर्नेंस में आती हैं। ये अगर बात मेरी जी आपकी आवाज आ रही है। मियाँ साहब को मैं मशवरा जो दे रहा हूँ पीटीआई के, इनको मशवरा ये दे रहा हूँ कि सीएम पंजाब बन जाए। कामरान में इंट्रोड्यूस सजेस्ट किया है कि हाउ टू जस्टिफाई फेलियर। पीटीआई से ज़बरदस्त तरीके से, मतलब दे नेवर एवर टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। अब ये रोटी क्यों महंगी होगी जी? 50 साल पहले ये होता था। टैक्स कम क्यों कलेक्ट किया, उसकी ये वजह है। सबसे ज्यादा कर्जे क्यों लिए हैं, उसकी वजह ये है। सबसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट क्यों है, उसकी वजह ये है। 45 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों चले गए पिछले 11 महीने, उसकी वजह ये है। और भाई आपने कोई ओनरशिप लेनी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलो माजी से बाहर। मेरे दोस्त कहा था जुलाई 2018 में कि आप पाकिस्तान को बदल देंगे। आपने ये कहा था कि पाकिस्तान को आप बदल देंगे, और आप बदल दिए। 18 आदमी जेल में बदल दिए, उनसे आज पाकिस्तान बदल गया। नवाज शरीफ जेल में, शाहिद खान अब्बासी जेल में, जरदारी साहब जेल में, पूरी ऑपोजिशन जेल में। वापस ले लिए, पाकिस्तान बदल गया। पाकिस्तान बदल गया, वैसे ये नहीं एक हो गया है। मियां साहब एसी वापस ले रहे हैं आप? ले लिया, ले लिया। नो सर, ये अभी मैं ट्विटर पर देख के आऊंगी। जुबैर साहब देखें मेरे एक मिनट, कंप्लीट तो कर ले यार वो। नहीं पहले मैंने क्या बात है यार, इफ्तार में आता हूं, अभी आता हूं, स्टूडियो में आता हूं पहले। जी जुबैर भाई, जी मैं जुबैर साहब तो कर लूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर इन्होंने जुलाई 9 2018 को ये कहा कि हम 20 लाख जॉब्स हर साल दिया करें। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 लाख जॉब्स होती हैं जब आप 7% पर ग्रो कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हम अगले 3 साल तक और पहला साल मिला के हम 2.5 या 2.25% से ज्यादा ग्रो ही नहीं कर सकते क्योंकि पिछलों ने मरवा दिया। तो फिर आप 1 करोड़ जॉब्स किस बेसिस पर रहे थे जब आप 50 लाख जॉब्स घर बना ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते? तो आप फिर किस बुनियाद पर कह रहे थे? आप नया पाकिस्तान किस बुनियाद पर कह रहे थे? खान साहब ये कह रहे हैं 2.5 करोड़। अनिल मुशर्रफ आया हुआ है और वो लोगों से मिल मिला के चला गया, वो बनाएगा, शुरू कर रहा है इस्लामाबाद में। वो जॉब तो नहीं देगा, वो तो घर बनाएगा। कोई बना ही नहीं सकता। मैंने पहले दिन कहा था, आज भी मैं ये कह रहा हूं, इनको इनसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। अब इससे ज्यादा मैं सुन नहीं सकता। मैं वर्ल्ड कप जीत गया,
इन जैसे कॉम्पिटेंट लोग चाहिए थे। नहीं। हम जैसे तो इनकॉम्पिटेंट, भाई, हम तो आपने इनकॉम्पिटेंट performance बताया ना, ना। हमें मनी लॉन्ड्रिंग वो आती उनकी बात सही है है। ना, यान के जरिए पैसे बाहर भिजवा अय्यार का नाम ले रहे हैं यार, ये ज्यादा कर रहे हैं, फाउल प्ले कर रहे हैं, जेल भुगत ली। फाउल है, अब सुन जेल भुगत ली। फाउल हाँ है, जी। ये फाउल है, Below the belt है। बिलो दी बेल्ट है। अयान का नाम लेना बहुत बिलो द बेल्ट है। यार, बहुत ही वो नौकरियां किधर गई? हम नलायक आदमी हैं। नहीं, ये नहीं कहा हमने। अच्छा भाई, बात तो अब सुनिए, आप सुन, नलायक कह रहे हैं तो, लेकिन यार, अब अक्लमंद हो जाए ना। नहीं, हम नहीं अक्लमंद, हम इन जैसे अक्लमंद नहीं हो सकते यार, हम ये नहीं तो हो सकते, मेरे जैसे हो हमसे सकते। नहीं होना, हमसे ये काम नहीं होना, ये जो ये करते रहे, नौकरियां कहाँ हैं? ये जो करते रहे हैं। आप परफॉर्मेंस का जवाब माजी के दावों से क्यों देते हैं? हम दमाद का 17वां फ्लोर अभी उसको उठा दो साले को, दमाद को पकड़ के उठा के नीचे आग लगा के उसकी जो चर्बी निकले उसकी मोमबत्तियां मार देना। अच्छा जी, जुबैर साहब ने जो कहा ये होना ना, है। आप परफॉर्मेंस का जवाब मोमबत्तियां परफॉर्मेंस पड़ेगी, ये होना है। उनको उल्टा लगा के आग लगाओगे जो आप कह रहे हैं। अब मैं ब्रेक ले लूं, फिर मेरे पास ये राइट तो है। अगर आप जवाब नहीं दे रहे, परफॉर्मेंस का जवाब परफॉर्मेंस से आप नहीं देते, आप परफॉर्मेंस का जवाब माजी के इल्जामात देते, उनको रद्द कर दिया नून लीग को, पीपल्स पार्टी को रद्द कर दिया लोगों ने। व्हाई आर यू गिविंग देम एज एन रेफरेंस? देखे जो लोगों ने रद्द कर फेडरल दिया गवर्नमेंट ने और आपने उनको जेल में डाल दिया। हटा, बात सुनो, बस आगे चलो। हमारी वो चले हैं, हमने तो इसी यार एसी ना लीजिएगा मियां साहब से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा आप हूं। दूसरी हाँ। अच्छा ये बात इफ्तार भाई, और टीवी भी ना लीजिएगा। आपने सुनी बात कर ली, कौन सी? एसी उतार लिया, नहीं, जो अखबार में है, अभी ट्विटर पे चल रहा है, ट्विटर पे आप इनकार कर किसके ट्विटर पे? वजारत दाखिला सोच रही थी ना, प्राइम मिनिस्टर कहने में जाके लूंगा वापस। ऐसा बात सुना, मुझे ब्रेक लेनी नहीं, पड़ेगी। नहीं, गलत है ना, आप कह दो कि हम ऐसा नहीं कर रहे, खत्म। नहीं, नहीं, तो matters आपने ये कहा, कंफर्म किया, ये मैंने कंफर्म किया, तो मैंने कहा, आप एक आप मुझे अच्छे deny कर साथी दो, हैं। आप प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना, आपकी खबर की क्रेडिबिलिटी यार प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा हॉर्सेस माउंट, सर, मैं प्राइम जाके मिनिस्टर ने सबसे कहा- पहला काम ये जाते करूंगा। साथ ही ये करूंगा। हाँ, कहा ना, इसमें क्या कहा ना, आपने नहीं मानी लेकिन बात। अभी तक मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, टाइम हो जाएगा, इंतजार करें। हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। आपने अपनी खबर की तस्दीक नहीं की। सर, आपने on अगर air कर मेरी दी। खबर गलत है, आप On कहें air कर इफ्तिखार दी। साहब अपनी जाके खबर सही करें। अच्छा जी, और फिर मुझसे सवाल करें। एक ये ब्रेक तरीका होता लूंगा। है डिबेट करने अगर का। मियां साहब का एसी, आप जो मर्जी कर, मैं जाके ठीक करता रहूं। भाई कौन मैं सी ऐसी गलत भेज बोल रहे दूं, हो? मैं ऐसी भेज दूं मियां साहब की तरफ, अगर आप लोगों को बड़ी मोहब्बत है, भेज दे, बाकी चीजें भी भेज जी, दे। मैं बाकी क्या है? एक ब्रेक बाकी चीजें- ब्रेक ब्रेक बाकी लूंगा। क्या है? भाई ये झगड़ा चल रहा है इनका आपस में, वक्त खत्म हो गया। व्यूअर्स वो 25 नंबर दे रहे हैं इफ्तिखार साहब गिरफ्तारियों के, मैं इसके 50 नंबर दूंगा इन्हें, 50 फिर भी आपको दिखाने पड़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.